राधे राधे दर्शकों। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर 2022 को। अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में पहुंच जाएंगे, यानी अपने नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे और अच्छे प्रभाव देते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक राशियों के लिए गोचर बेहद विशेष रहने वाला है। दीपावली का अवसर है और गोचर में शुक्र द्वारा बनने वाला मालव्य राजयोग भी है। स्वयं की राशि में शुक्र का विशेष अच्छा प्रभाव माना जाता है। शुक्र जहां पर दाम्पत्य में खुशहाली के कारक है, दाम्पत्य के कारक है, वहीं पर शुक्र हमारे शरीर में वीर्य के कारक है, शुक्राणु के कारक है। हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्नता शुक्र देते हैं। हमारे जीवन में मनोरंजन के कारक शुक्र हैं। नेम फेम को चमकाना हो, कला के क्षेत्र में एक्टिंग, संगीत, इन क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव विशेष तौर पर देखा जाता है। यानी कहा जाए तो ऐश्वर्य, सुख, वैभव, भोग विलास की चीजें आपको जीवन में प्राप्त हो, यह सब शुक्र के कार्य है और इन्हीं की अच्छी स्थिति अगर कुंडली में होती है तो विशेष लाभ मिलता है। अब गोचर में स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। सूर्य केतु के साथ में है, राहु का दृष्टि संबंध है और शनि का भी दृष्टि प्रभाव है और सूर्य नीच अवस्था में नीच भंग राजयोग के साथ शुक्र के साथ विराजमान है। जहां पर मैंने आपको सूर्य के गोचर में विशेष सावधानी रखने के लिए कहा था, अब शुक्र के साथ में उनका युति प्रभाव में दो बातें आपको समझनी चाहिए। सूर्य अग्नि है और शुक्र इनके साथ में आकर के अस्त भी होते हैं, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के भी प्रभाव में कमी आती है। इसके कारण इस युति को कभी अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, इसकी डिग्री वाइज दूरियां होती है तो उसके कई बार सुप्रभाव मिलते हैं। अभी बात गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है कि सूर्य के कमजोर स्थिति के बाद भी शुक्र का आना आपके जीवन में उत्साह को बनाएगा, उमंग को बनाएगा, हानि की संभावनाएं में आपको राहत देगा। इस गोचर में प्राय सभी राशियों के लिए मैं एक सावधानी कहना चाहूंगा, स्त्रियों का सम्मान करने की आदत डाल ले, अन्यथा यह गोचर आपको राज के दंड भी दिला सकता है, दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर सकता है। वहीं पर आप सम्मान करके चलते हैं, उनका सहयोग लेके चलते हैं तो आपको अच्छी पोजीशन, आपको सुख सुविधाएं भी प्रदान करने वाला है। चलिए बात करते हैं इस राशि फल को देखने के लिए शुक्र के प्रभाव को आप अपने पर चंद्र राशि के आधार पर जानेंगे। अब शुरू करते हैं मेष राशि से। उपाय सभी राशियों को बाद में बताए जाएंगे। सभी ध्यानपूर्वक शुक्र के गोचर को समझे और अपने जीवन शैली में इसके अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्य करें और विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए भी कार्य आप ही को करना है। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। दाम्पत्य पार्टनरशिप का भाव है, व्यक्तित्व पर दृष्टि है, यानी कि निश्चित तौर पर सौंदर्य प्रसाधन साधनों में वृद्धि होगी, खूबसूरती में इजाफा होगा, आकर्षण का केंद्र आप होगी, आपकी वाणी में विशेष तेज आएगा, मिठास आएगी, जिसके कारण लोग प्रभावित होंगे और आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दैनिक व्यापार के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है, जहां पर शुक्र सूर्य के कारण कुछ चीजों में मैंने कमी बताई थी, लेकिन यहाँ शुक्र के कारण आपके दाम्पत्य जीवन को संभालने की स्थिति भी प्राप्त होगी। यानी जहां मतभेद है वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा माहौल बनने की भी संभावनाएं शुक्र दे रहे हैं। मालव्य राजयोग है तो इसका पूरा आनंद उठाइए। नेम फेम आपका चमकने वाला है। कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दीजिए और उन्नति और सफलता आपकी राह देख रही है, इसलिए संबंधों के प्रति लापरवाही ना करें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, क्योंकि गुप्तांग से संबंधित, किडनी संबंधित समस्या दिखाई देती है। अगर ऐसी है तो अपने खान पान का ध्यान रखें और इस गोचर का पूर्णतः लाभ उठाए। अच्छे योग है, रुके हुए काम का बनना अच्छी सफलता आपको दे रहा है। नौकरी व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति दर्शा रहा है। पार्टनरशिप में मनमुटाव है, उसकी भी स्थिति ठीक होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। छठे भाव में सूर्य का गोचर है, शुक्र के साथ में युति है, तो शुक्र का छठे भाव में होना आपके लिए काफी राहत देने वाला है। यानी आपके रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, उनसे भी आप लाभ ले जाएंगे, ऐसी स्थिति नजर आती है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर विशेष सावधानी, विपरीत स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, विशेष तौर पर सभी स्त्रियों का सम्मान करके चले, नहीं तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद की स्थिति आप पर पड़ सकती है। बाकी कर्ज से संबंधित आपकी चीजें हैं, हेल्थ से संबंधित भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। पैसे का बड़ा लेन देन करने में सावधानी रखें। हालांकि विदेश से संबंधित कार्य बनने वाले हैं,
कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सफल होंगे, शत्रु पक्ष आपके आगे नतमस्तक होगा, यह स्थिति भी नजर आती है। विपरीत का सलाह लेना आपको और भी ज्यादा इस गोचर में लाभ दिला सकता है। अगली राशि मिथुन के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर है, सूर्य के साथ में युति है, लेकिन शुक्र का प्रभाव पंचम भाव में विशेष लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। जहां पर मैंने सूर्य का अच्छा नहीं बताया था, वहीं पर शुक्र का गोचर काफी आपको यहाँ पर राहत देगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति को दूर करने का कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बाकी स्वास्थ्य संबंधित खान पान का विशेष ध्यान में कहूंगा रखें, लेकिन बौद्धिक क्षमता से इस नेगेटिव गोचर में भी आप लाभ ले जाएंगे। शुक्र अपनी राशि में है तो निश्चित तौर पर धन के मामले में तो आपको लाभ मिलने ही वाला है। फिर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी कुंडली को दिखा करके विस्तार पूर्वक तब डिसीजन ले, बाकी लाभ मिलेगा। विपरीत के कारण आपको कोई सम्मान मिल सकता है, उन्नति आपकी हो सकती है, यह स्थिति भी नजर आती है। अगली राशि कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है। सुख साधनों में वृद्धि होगी, कोई विशेष सहायता मिलना आपको नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा कि विपरीत के कारण, उनका सहयोग के कारण आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। सावधानी आपको भी यही कि विपरीत का सम्मान करके चले, अन्यथा समाज में ब्लेम बदनामी का कारण बन सकता है। स्त्री का अपमान करना, विरोध सहन करना पड़ सकता है। चिंता विशेष तौर पर घर कलह में दिखाई देती है कि घर में कलह हो, दाम्पत्य में कटुता हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। अच्छे कार्य घर में होंगे। आपसी तनाव थोड़ा फिर भी बना हुआ है, लेकिन आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि ही मैं कहूंगा। प्रॉपर्टी संबंधित, भूमि संबंधित कार्य, वाहन संबंधित कार्य आप कर सकते हैं और होगी भी अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में व्यापारियों के लिए भी उत्तम स्थिति नजर आ रही है। बस विपरीत का सम्मान करना है। अगली राशि सिंह के लिए तीसरे भाव में शुक्र का गोचर है। पराक्रम छोटे भाई बहनों का, यानी कि पराक्रम के दम पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि विशेष कुछ रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जहां से आपको विशेष सफलता मिलेगी। सहयोग प्राप्त होगा और सहयोग के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी पोजीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज की कामना थी, इच्छाएं रुकी हुई थी, वह भी इच्छाएं कुछ ना कुछ अवश्य पूर्ण होगी। धन के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए, पद के लिए भी अच्छा है, गोचर दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति मैं कहूंगा कि सजग रहे और विपरीत का सहयोग लेकर के चले, टीका टिप्पणी से बचाव करें, तो यह गोचर आपको अच्छा नेम फेम भी दिलाने वाला है। आपके लिए बहुत सुंदर गोचर है। अगली राशि कन्या के लिए दूसरे भाव में शुक्र का गोचर है। वाणी में मिठास आ जाएगी। जहां पर सूर्य के गोचर में मैंने कहा था कि वाणी में अहंकार या वाणी के कटु शब्द भी आपके संबंधों को खराब कर सकते हैं। शुक्र उस वाणी में मिठास का कारण बनेगा और आपके बिगड़ते हुए संबंधों को कहीं ना कहीं शुक्र के द्वारा संभाल लिया जाएगा। धन में वृद्धि के योग, पैतृक संपत्ति का लाभ, यह भी स्थिति नजर आती है। संबंधों का सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही नहीं करनी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। आंख से संबंधित समस्या नजर आती है। गुप्त रोग अगर आपको है, गुप्त समस्याएं है, गुप्तांग से संबंधित दिक्कत है, इस मामले में डॉक्टरी चिकित्सक के अनुसार सलाह लेते चले। बाकी धन के दृष्टिकोण से आपके लिए भी बहुत अच्छा उत्तम समय है। मेहनत को करिए, संबंधों को बचाइए, वाणी में मिठास के बल पर संबंध अच्छे हो जाए। अगली राशि तुला के लिए मालव्य राजयोग है, अच्छी स्थिति है। जहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं कही थी, वहीं पर शुक्र की स्थिति के कारण आपको कुछ न कुछ विशेष सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। सुख साधनों में वृद्धि होगी, आकर्षण आप में बढ़ेगा, सौंदर्य की चीजों पे आपका खर्च होगा। घर में सजावट कराना, अपने लिए शॉपिंग करना, आप कोई सेलिब्रिटी के कार्य करते हैं, नेम फेम चाहते हैं, संगीतकार है, कलाकार है, एक्टिंग इत्यादि करते हैं, उसमें आपको यह गोचर बहुत अच्छा लाभ दे जाएगा। सावधानी रखनी है दाम्पत्य को लेकर कि वहां पर अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। खासतौर पे कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचाव करें या अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें। चरित्र भटकाव की स्थिति को शुक्र देते हैं। बस इतनी सावधानी और यात्रा के योग, विदेश से संबंधित कार्यों में भी अच्छी स्थिति शुक्र प्रदान कर रहे हैं।
यानी आपके लिए बहुत उत्तम यह गोचर है। केवल सावधानी अपने आपके स्वभाव को और विचारों के कारण रखनी है, विपरीत का सम्मान करना है, सहयोग लेकर के काम करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा को नौकरी की और व्यापारियों के लिए भी अच्छा गोचर नजर आता है। वृश्चिक के लिए 12वें भाव में है। कहना चाहूंगा कि सुख साधनों में वृद्धि, विदेश से संबंधित कार्यों में आपके कार्य संपन्नता, यह भी स्थिति नजर आती है। यानी सुख साधनों पर खर्च की स्थिति, पैसा भी आएगा और खर्च भी होगा, यह स्थिति प्राय दोनों ही तरह से अच्छी है। घर में सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं, भूमि जमीन प्रॉपर्टी का लेना हो या अपने लिए वस्त्र का लेना हो, आभूषण लेना हो, खान पान का हो, ये सब चीजें आपकी होने वाली है। प्राय जब 12वीं में होता, मैं कहना चाहूंगा कि अपने केवल चरित्र का ध्यान रखें, विपरीत का सम्मान करें, विशेष तौर पर स्त्री का सम्मान करें, पुरुष है तो भी, स्त्री है तो भी स्त्री का सम्मान करें, सहयोग लेकर के कार्य करें, मन को भटकने ना दे, तो यह गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की संभावना पूरी बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं, आंख से संबंधित दिक्कत, त्वचा संबंधित दिक्कत हो सकती है। अगली राशि धनु के लिए लाभ भाव में शुक्र का गोचर आष्टमिक लाभ के योग देता है। बौद्धिक क्षमता के लिए गए निर्णयों से आप अपने ही कार्य में, क्षेत्र में शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होना, इच्छा पूर्ति होना, कोई रुका हुआ काम भी आपका प्राप्त होने की स्थिति प्रदान कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत उत्तम आपके लिए भी गोचर है। प्रेम संबंध में जहां पर सूर्य के कारण मैंने कटुता बताई थी, यहाँ पर शुक्र उस बात को संभालते हुए नजर आएंगे। शिक्षार्थियों के लिए भी उत्तम है, उमंग बनेगी और आपको कोई अच्छा सहयोग प्राप्त हो, विशेष तौर पर स्त्री वर्ग का सहयोग मिले, यह भी नजर आता है। प्राय कहना चाहूंगा कि अधिकारियों का इस्तेमाल प्रेम से करे, ना कि जोर जबरदस्ती किसी पे अधिकार जमाने का प्रयत्न करे, तो यह गोचर आपको उच्च अधिकारियों से, या कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक दंड का भी अधिकारी बना सकता है। इसलिए रिश्तों के प्रति प्रेम पूर्वक रहे, विपरीत का सम्मान करें। अगली राशि मकर के लिए 10वें भाव में शुक्र का गोचर है, जहां पर अच्छी स्थिति कार्य क्षेत्र में स्त्री द्वारा विरोध का सामना होना, यह दर्शाता है। बाकी सुख सुविधा के साधन में वृद्धि का होना यह दिखाता है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आना, शुगर की स्थिति है तो उससे संबंधित दिक्कत का उभर आना, यह समस्या देता है। बाकी विपरीत का सम्मान करके सहयोग लेके कार्य करेंगे तो आपको विशेष उच्च सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि मानव राजयोग है तो सफलता तो देगा और अच्छी सफलता मिलने वाली है। लेकिन स्वभाव में अपमान या टीका टिप्पणी विपरीत विशेषकर स्त्री पर नहीं करनी है। घर के सुख साधन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में व्यापारियों के लिए बहुत उत्तम गोचर है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी दिखाई दे रहा है कि तरक्की करेंगे और इस त्योहार पर विशेष लाभ लेते जाएंगे। गलत कार्य से बचाव करें। अगली राशि कुंभ के लिए भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है। पराक्रम के कारण आपके काम बनेंगे। दाम्पत्य में सावधानी रखें, चरित्र का भटकाव ना होने दें, चरित्र भटका तो समस्या आएगी। बाकी अच्छे कार्य करते हैं, स्त्री का सम्मान करने से, उनका सहयोग लेने से कुछ विशेष कार्य बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति का होना शिक्षार्थियों के लिए अच्छा कुछ नजर आएगा इस गोचर में, कि विपरीत परिस्थिति में भी लाभ लेते हुए चले जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगली राशि मीन के लिए अष्टम में शुक्र का गोचर है। प्राय अच्छा नहीं कहूंगा स्वास्थ्य के प्रति, विपरीत के प्रति। बाकी धन के आकस्मिक लाभ के योग तो आपके मिलेंगे कि आपको कार्य में विशेष लाभ की प्राप्ति हो। फिर भी गलत कार्यों से बचाव करें, गलत संगत से दूर रहे, अच्छा आचरण अपनाएं, सात्विक भोजन करें, तो आपको इस गोचर में काफी राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, यह गोचर की स्थिति दिखा रही है। यह था मेष से लेकर मीन तक शुक्र के गोचर का प्रभाव। अब शुक्र के गोचर में जहां पर मैंने बताया कि शनि और राहु का दृष्टि संबंध भी है, केतु के साथ में, केतु जहां पर शुक्र को बल देंगे, सूर्य के साथ में इनका ग्रहण दोष का प्रभाव है। तो इस गोचर में कुछ विशेष कार्य जो प्रत्येक राशियों को करने हैं। एक तो अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखिए कि भटकाव ना हो, इसके कारण ब्लेम बदनामी का सामना होना। और जो शुगर से संबंधित पेशेंट है, त्वचा रोगी है,
आंख से संबंधित दिक्कत है, उन लोगों को भी चिकित्सक के अनुसार अपनी दवाइयों का सेवन, खान-पान का विशेष ध्यान रखना है। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक है, तो आपकी खान-पान में रुचि बनाते हैं और वह आप तक पहुंचाते भी है, आपको मिलता भी है। यानी सभी ग्रह हम में हैं और वे हमारी विचारधारा से, हमारे ऑरा से हम तक वह चीज पहुंचाने में सक्षम है। जब शुक्र अच्छी स्थिति में होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में आइडिया जाते हैं, मन में उमंग आती है और आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी आपकी धारणा है, तो आपको शुक्र का गोचर बहुत कुछ अच्छा देने वाला है। अगर वहीं पर विपरीत का अपमान करना, विशेषकर स्त्री का अपमान करना, टीका टिप्पणी करना या चारित्रिक कमजोरी का आना, तब आपको यह समस्या का कारण बन सकता है, धन हानि का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब इस गोचर में आपको माता भगवती की आराधना करनी है, आपको श्री सूक्त का पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देवी मंदिर में जाकर देवी जी के दर्शन करना, लाल फूल चढ़ाना, घी का दिया जलाना भी आपके लिए एक भाग्य में वृद्धि कराएगा और आप इस गोचर में भी कहीं ना कहीं दिशा आपको प्राप्त होगी और आप इस गोचर का भी लाभ लेते जाएंगे। गोचर बहुत अच्छा है, ऊपर से त्योहार का समय है, तो सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक चले। जो पैसा आप लक्ष्मी मानते हैं, सर्वप्रथम स्त्री आपकी पत्नी लक्ष्मी है, आपकी बेटी लक्ष्मी है और प्राय सभी की माताएं बहनें लक्ष्मी है, इसलिए सम्मान करें और गोचर के स्थिति के अनुसार भी और समाज के अनुसार भी अपना एक समाज में अच्छा योगदान दे। आप निश्चिंत रहिए, माता भगवती धन की वर्षा अवश्य करेगी और संचित धन में, जैसे दिवाली पर साफ सफाई करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह आचरण भी आपके जीवन पर संचित स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त कराता है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 100% सत्य है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप इन कार्यों को करेंगे, अपनाएंगे और गाय को हरा चारा इस गोचर में खिलाइए। कार्तिक का महा स्नान दान का महत्व है, खिलाइए और शुक्र का इस विशेष गोचर का लाभ लेते जाइए। आपसे निवेदन यही है कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, अपने इस परिवार को, फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो को और बड़ा कीजिए, जिससे कि मुझे उत्साह मिले। लाइक भी कीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाऊंगा जो आप अपने जीवन पर उन आचरणों को अपनाते हैं। मैं यकीन से कहूंगा, जीवन में कभी भी आपको निराशा नहीं होगी, आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी पाएंगे। मैं यह सब चीजें आपको कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु के कार्य के द्वारा बताऊंगा। इनको समझना है, इनको जीवन में अपनाना है। ऐसी जीवन शैली बनाइए, छोटे छोटे ही कार्य से ही बनाते जाएंगे तो जीवन सुंदर होता जाएगा, सुख की वृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।